हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो विषय आपका सामाजिक विज्ञान दिया है ना, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा इतिहास आता है, तो इतिहास में हम लोग अध्याय 3 पूरा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 3 का नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस प्रकार से आपका ये अध्याय 3 है इतिहास का, ठीक है। और देखिए इसका जो लास्ट यानी इसका अंतिम प्रश्न यहाँ तक है। देखिए लास्ट आपका यहाँ तक है प्रश्न संख्या 22, जो कि यहाँ पे बोला है महात्मा गांधी द्वारा एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी गई। यहाँ तक मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ, ठीक है। नंबर 1 है आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। 4 ऑप्शन है, इसका सही होगा, सही उत्तर इसका रहेगा अ वाला, ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरा प्रश्न, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य क्या कहलाते थे। तो ये आपका रहेगा नात्सी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ी सी, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं नात्सी भी, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न, हिटलर का प्रचार मंत्री जिसने हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी, तो वे आपका रहेगा ग्योबल्स। नंबर 4 है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतरराष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थित था। ये जो है ना आपका होगा न्यू रेम, ब ऑप्शन सही है, न्यू रेम वर्ग अदालत। 5वां नंबर का है पहला विश्व युद्ध। पहला जो विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। अब राई खस्टांग है, यहाँ तक तो आपको बताया गया ना, ये इसमें टिक लगाना है, इसको इसमें और इसको ग्योबल्स में। नंबर 6 है कि राई खस्टांग है, सही रहेगा फ्रेंच संसद। कहाँ के? फ्रेंच संसद। अगला नंबर 7 कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया। आपका आंसर है जर्मनी को। नंबर 8 जर्मनी के विशालकाय कोयला भंडार वाला इलाका जो कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी था, ये आपका है राइनलैंड। जर्मनी की मुद्रा, जर्मनी की जो मुद्रा है वो आपका है मार्क। क्या है? मार्क, ठीक है। इस प्रकार से आपको टिक लगाना है और यहाँ पर भी भर कर बता दिया हूँ। यहाँ पर चाहे मैंने यहाँ पर 100 लिखा हूँ ना, तो आपको क्या करना है कि 100 तो लिखा हूँ और यहाँ पर जर्मनी भी लिखेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जर्मनी, यहाँ पर भी उसी प्रकार राइलैंड, यहाँ पर भी इसी प्रकार मार्क भर सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। ये आपका रहेगा द वाला, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसलिए आपको 2 में टिक लाना कि उपरोक्त सभी। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया। तो ये आपका रहेगा नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। आगे 13 में है जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था। ये होगा इनेबलिंग एक्ट। किस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था।
किस घटना के कारण? तो आपका रहेगा हिटलर द्वारा रूस पर हमले से। हिटलर की ऐतिहासिक भूल किसे कहते हैं? आपका है जापान से संधि, जापान से संधि। ठीक है, चलिए यहां तक आपका 1 मिनट, हाँ सही है, ये मैं आपको बता दिया हूं ना कि पर्ल। चलिए यहाँ पर बोला है नंबर 16 कि पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? पर्ल हार्बर पर, तो ये आपका हाँ जापान ने। अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया? ये तो काफी आसान है, पहले आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही होगा हिरोशिमा, हिरोशिमा पर। ठीक है, नंबर 18 है हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? इसका उत्तर रहेगा आपका 1933 में। हिटलर का उपनाम क्या था? हिटलर का, इसका जो उपनाम है वो है फ्यूहरर। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, किसने कहा था? हिटलर ने, हिटलर ने। चलिए तो 21 में है कि यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नात्सियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? तो यहाँ होगा द ईवल ज्यूज। द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे। इसका होगा आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? ये इसका उत्तर है वाइमर गणराज्य के समर्थकों का। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला है प्रश्न 24 है, जर्मनी में स्पोर्ट किस्ट लिंग की मुख्य मांग क्या थी? इसकी जो मुख्य मांग है वो था जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, 1 से लेकर 24 तक दिया गया था। चलिए आगे का प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 में कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए, तो यहाँ का जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव यूरोप महाद्वीप पर पड़ा। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ग्रुप ने स्पोर्टकिस्ट लिंग का विरोध किया। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण 1939 में किया। नंबर 5 में भरना है पार्ट गेस्तापो जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी। नंबर 6 में भरना है 1933 में जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया। इसके बाद बोला है सिंती और रोमा समुदाय को जिप्सी की संज्ञा दी गई। नंबर 8 में कहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। 9 में है एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। किसने? हिटलर ने। इस प्रकार से रिक्त स्थान आपको अच्छी प्रकार से भरना है।
तीसरा नंबर है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 में बोला है मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। समर्पण, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर में कहा है न्यूरेमबर्ग अदालत में हजारों नाजियों को मौत की सजा दी। ये आपका असत्य होगा। तीसरा नंबर का है वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था। कहा जाता, तो ये आपका असत्य होगा। नंबर 4 में बोला गया है हमसे हिटलर आर्थिक संकट दूर करने वाले उद्योग स्थापित करना चाहता था। ये आपका असत्य है। नंबर 5 में कहा हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था। ये आपका असत्य है। गांधी जी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था। ये बिल्कुल सत्य है। नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता था। असत्य है। ठीक है, नंबर 7 तक नहीं हुआ है, अब इसके आगे नंबर 8 हिटलर के उत्कर्ष में वर्साय की संधि का योगदान था। ये सत्य है। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था। ये आपका असत्य है। नंबर 4 में है सही जोड़ी बनाना है, और यहाँ पे जोड़ी का सही उत्तर भी, जैसा कि विशेष व्यवहार। नंबर 1 में जो कहा है ना विशेष व्यवहार, इसका मिलान करना सामूहिक हत्या। उसके बाद है अंतिम समाधान यानी यहूदियों की हत्या। अब यूथनेजिया का मिलान होगा विकलांगों की हत्या। इवेक्यूएशन का यहाँ पर हो जाए मिलान करना है खाली कराना। गेस्टापो का मिलान 4 नंबर गुप्तचर सेवा। अब हम लोग देखेंगे सही जोड़ी। तो देखिए ए का मिलान किससे, ड नंबर, 2 का स, 3 का ब, 4 का अ नंबर, 5 का च नंबर। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए, इतना कंप्लीट होने के बाद अब देखेंगे नंबर 5 है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 है अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। उत्तर, इसका उत्तर आप रहेगा 1917 में। वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। हस्ताक्षर, तो उसका उत्तर है वर्साय की संधि पर। तीसरा नंबर का है प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया। यह आपका रहेगा राइनलैंड। ठीक है, चलिए तो नंबर 4 प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ। वाइमर गणराज्य का। नंबर 5 में कहा है जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है। राइख अस्टेग। ठीक है, राइख अस्टेग। नंबर 6, चलिए यहाँ पर बोला है जर्मनी को हर जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा। बोला कितना धन, अरब पौंड। नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे। यहूदियों के। नंबर 8 में बोला है हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था। गेस्टापो। क्या है, गेस्टापो। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न 9। नंबर 9 में कहा है नातिस्सेयो ने यूथनेजिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था।
उत्तर रहेगा विकलांगों के लिए। नंबर 10, वर्साय की संधि किस सन में हुई? 1929 में। कब हुआ था? तो ये आपका रहेगा 1929। नंबर 11 है, मीन कैंप का लेखक कौन था? हिटलर। कौन है? तो उत्तर में रहेगा हिटलर। चलिए, तो अति लघुतरीय का नात्सी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, नात्सी यह जर्मन भाषा के शब्द नातिस योनाल से बना है, जिसके प्रारंभिक अक्षरों को लेकर नात्सी बना। क्या चीज? नात्सी। इसके बाद दूसरा नंबर है कंस्ट्रेशन। कैंप क्या थे? ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता है। अब यहाँ है नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे? ये 3 नंबर जो है ना कि नार्डिक जर्मन, इसका उत्तर है नार्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग। ठीक है। नंबर 4 में कहा है प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है? नंबर 4 का उत्तर रहेगा प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किए जाने वाला एक खास तरह का प्रचार है। 5 नंबर है ड्वास योजना क्या है? उत्तर जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना ड्वास कहलाती है। नंबर 6, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से हिटलर के द्वारा 1938 यहूदी प्रार्थना घर को जलाना, उनकी संपत्ति को तहस नहस कर देने की घटना को कहा जाता है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ठीक है। इस तरीके से आपको उत्तर कंप्लीट करना है प्रश्न 5 तक। चलिए, यहाँ पे धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो देखिए, जर्मनी, इटली, जापान और सहयोगी। नंबर 8 बोला समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी? वाइमर संविधान के दोष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, जिसने इसे क्षण भंगुर बना दिया था। मित्र राष्ट्र देश कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सहयोगी देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है। नंबर 10 में कहा है घेटो का अर्थ लिखिए। घेटो किसी समुदाय को औरों से अलग यहाँ पर विद्यार्थी अलग है। ठीक है। अलग अलग करके रखना। नंबर 11 का हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया? तो देखिए, हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा,
करने की आज़ादी यादी निलंबित किया। उसके बाद का प्रश्न, युंग फोक क्या था? जर्मनी में 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नात्सी युवा संगठन युंग फोक कहलाता है। अगला प्रश्न बोला है, वर्साय की संधि क्या है? 13 का उत्तर है, मित्र राष्ट्रों द्वारा धुरी राष्ट्रों में से एक जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में की गई संधि है। चलिए यहाँ पर बोला खंदक से क्या आशय है? तो देखिए, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। सर्वहाराकरण क्या है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, इसी को कहा जाता है सर्वहाराकरण। अगला प्रश्न 16, यति जीविता का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया? यह सिद्धांत हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया। इसके अनुसार जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। 17, नात्सी युद्ध लोग का गठन कब किया गया? नात्सी युद्ध लोग का गठन 1922 में किया गया। नंबर 18 है, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी? साल्ट वेराट ने एक डायरी लिखी जिसे बाद में इस नाम से प्रकाशित किया। कौन सा नाम है? तो साल्ट राइख ऑफ ड्रीम्स। लघुतरीय प्रश्न अब देखेंगे। लघुतरीय का नंबर 1 में कहा है, नाजीवादी विचारधारा क्या थी समझाइए। देखिए 4 लाइन आपको दिया, इसी में आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए, तो इसका उत्तर रहेगा, नाजीवादी विचारधारा के पहलू निम्नलिखित थे। पहला नंबर रहेगा नस्ली श्रेष्ठता की भावना। दूसरा, यहूदियों का विरोध। और ये जो आप लोग देखो ना, इसको 3 नंबर करना है, ठीक है। नंबर 3 में आपको लिखना है युद्धों का समर्थन, और इसको कर देना है आपको 4 नंबर में कि साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध। इस प्रकार से देखिए, मैंने आपको छोटा उत्तर बताया हूँ, आपको 4 पॉइंट इसमें लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? तो देखिए आपको उत्तर रहेगा, वाइमर गणराज्य की मुख्य समस्याएं निम्न प्रकार थी, जो कि पहला आपको रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी पर थोपी गई वर्साय की कठोर और अपमानजनक संधि के लिए अधिकांश जर्मनवासी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार मानते थे। फिर दूसरा पॉइंट, रूसी क्रांति की सफलता से जर्मनी की कुछ भागों में साम्यवादी प्रभाव तेजी से बढ़ा। तीसरा पॉइंट, युद्ध अपराधी के रूप में जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार से आप लोग इतना प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिखना है। ये आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, मीडियम साइज में आपको उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्न 3 में कहा गया है ना कि नात्सियों से ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण। तो देखिए इसका उत्तर लिखना कि पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए, जो कि यहाँ 2 नंबर जो देखो इसको 1 नंबर करके लिखना है। नात्सी पार्टी और
उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। और इसको क्या करना है, 2 नंबर कर देना है कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर करके आप लोग अच्छी तरीके से इस प्रश्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। नंबर 4, हिटलर ने लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए क्या वादे किए। हिटलर ने अपने भाषणों में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि का प्रतिशोध लेने का आश्वासन दिया। उसने बेरोजगारों को एक सुरक्षित भविष्य देने और देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का वादा किया। चलिए इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। नंबर 5 में कहा है कि समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन से समूहों का गठन किया। नंबर 5 में कहा गया ना कि समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन से समूहों को गठन किया। समाज नियंत्रण स्थापित करने के लिए हरी वर्दी वाली पुलिस और अस्टॉम डूपर्स यानी SA के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर, राज्य पुलिस, SS, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD का गठन किया। नंबर 6, लेम्बेनसाडम या जीवन परिधि को भू राजनीतिक अवधारणा का क्या तात्पर्य था। विद्यार्थी, लेवेंसडम हिटलर की विचारधारा का पक्ष था। उसका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। चलिए नंबर 7 है महाध्वंस, होलोकास्ट क्या था। इसका उत्तर है नात्सी शासन के दौरान जर्मनी में रहने वाले यहूदियों की बड़े स्तर पर हत्याएं की गई। इन्हीं हत्याओं को महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहा गया। नंबर 8 में है जर्मनी पर आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी कीजिए। कारण, जर्मनी द्वारा युद्ध हार जाना, ना चुका पाने पर फ्रांस ने रूहर क्षेत्र पर कब्जा किया, जिसके जवाब में जर्मनी ने भारी मात्रा में नोट छाप दिए। परिणाम, मुद्रा यानी मार्क का मूल्य अरबों गुना गिर गया, कीमतों में भयानक वृद्धि हुई और लोगों की बचत खत्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 9 है वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे। वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर, सबसे पहले कारण देखिए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और सम्राट का पद छोड़ना। अब इसका देखिए विशेषता, लोकतांत्रिक संविधान। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित चुनाव। अनुच्छेद 48, राष्ट्रपति को आपातकाल में मनमाने ढंग से शासन करने की शक्ति। ठीक है, इसके आगे
यहाँ तक तो हो गया है ना। यहाँ पर था कारण लिखना और विशेषता, तो कारण में बता दिया हूँ, विशेषता भी आपको बताया गया है। नंबर 10, 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? तो देखिए, पहला नंबर, वर्साय संधि का अपमान, नाजियों ने संधि को रद्द करने का वादा किया। दूसरा करेगा महामंदी, 1929 की आर्थिक मंदी से उपजी बेरोजगारी और गरीबी से मुक्ति का वादा। और देखिए नंबर 3, मजबूत नेतृत्व, हिटलर के शक्तिशाली और ओजस्वी भाषणों ने लोगों की उम्मीद जगाई। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया है। आगे 11, वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण किस प्रकार बनी? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर रहेगा संधि की कठोर और चलिए अपमानजनक शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। पहला रहेगा भारी हार जाना, जर्मनी पर असहनीय युद्ध हार जाना थोपा गया। दूसरा है सैन्य और क्षेत्रीय प्रतिबंध, उसकी सेना भंग कर दी गई और क्षेत्र छीन लिए गए। प्रश्न संख्या 12 में हमसे बोला है जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार कब पारित किया गया? इसके क्या परिणाम हुए? परिणाम, तो देखिए उत्तर नंबर 12, जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार कब पारित किया गया? इसके क्या परिणाम हुए? तो देखिए कब, तो ये हुआ था मार्च 1933। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा ना उसी प्रकार से आपको सरल रूप में बताया जाएगा उत्तर। तो सबसे पहले कहा गया कब पारित, तो आपको लिखना है 1933। उसके बाद बोला गया था क्या परिणाम हुए। अब देखिए परिणाम, इसे तानाशाही कानून कहा गया और इसमें से नंबर 1 लिखना है, इसने हिटलर को संसद को दरकिनार करके अध्यादेशों द्वारा शासन करने की शक्ति दी। ठीक है, नंबर 13 में कहा कि नातसीवाद की विजय के प्रमुख परिणामों का उल्लेख कीजिए। देखिए परिणामों का उल्लेख, पहला नंबर लोकतंत्र की समाप्ति और हिटलर की तानाशाही की स्थापना। उसके बाद दूसरा यहूदियों का नरसंहार, हेलोकास्ट। तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करना और जर्मन साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला कि नातसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को किस प्रकार दंडित किया जाता था? चलिए इसका उत्तर रहेगा उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था, जैसे सिर मुड़वाना, चेहरे पर कालिख पोताना और पुरस्कारों यानी मेडल से वंचित कर दिया जाता था। ठीक है, महिलाओं को किस प्रकार दंडित। चलिए विद्यार्थी, तो 15 नंबर है वाइमर संविधान के दोषों को बताइए। इसका चलिए पहला नंबर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके बारे में लिखना है। ये पहला दोष है कि अस्थिर गठबंधन सरकारें बनी। दूसरा है अनुच्छेद 48 राष्ट्रपति को तानाशाही की शक्ति दी जिसका दुरुपयोग हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। नंबर 16 में कहा गया ना कि विशेषताओं का वर्णन। तो देखिए पहला विशेषता है नस्लीय श्रेष्ठता, नॉर्डिक जर्मन आर्यों को श्रेष्ठ मानना। दूसरा तानाशाही, हिटलर की सर्वोच्च शक्ति।
नंबर 3, विस्तारवाद। जर्मनी का विस्तार करने के लिए युद्ध पर जोर। यहूदियों से घृणा, यहूदियों को मुख्य दुश्मन मानना। इसे क्या करना है आपको, नंबर 4 कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी विशेषता इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, 17 में कहा गया था नाती सहयोग का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में बोला इतना असरदार कैसे रहा। माध्यमों का प्रयोग, फिल्मों, पोस्टरों और रेडियो द्वारा व्यवस्थित प्रचार। उसके बाद रूढ़िवाद, यहूदियों को सूदखोर दुश्मन के रूप में पेश करने वाली पुरानी रूढ़िवादी छवियों का उपयोग किया गया। इसके आगे का प्रश्न यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, टिप्पणी लिखिए। तो चलिए, नंबर 18, फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, टिप्पणी लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों, समानता के लिए संघर्ष किया। फिर अगला पॉइंट रहेगा नात्सी शासन, महिलाओं को केवल वीर माताओं की भूमिका तक सीमित किया गया, जिनका मुख्य कर्तव्य शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करना था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में कहा है हिटलर की विदेश नीति के बारे में बताएं। उसके बाद किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर 19 नंबर में जो कहा गया ना यह प्रश्न, तो देखिए इसका उत्तर रहेगा उद्देश्य जर्मन साम्राज्य का विस्तार और शक्ति की पुनर्स्थापना था। पहला नंबर देखिए विशेषता में रहेगा कि वर्साय संधि का उल्लंघन, जैसे में राइन लैंड पर कब्जा। उसके बाद जीवन क्षेत्र की खोज, पूर्वी यूरोप पर कब्जा करके जर्मनों के लिए स्थान बनाना। तीसरा युद्ध की तैयारी, सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ाना। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न 20 है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था। देखिए उत्तर 1935 में पारित। पहला नंबर यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित किया गया। दूसरा नंबर यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह तथा यौन संबंध पर रोक लगा दी गई। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। देखिए बिल्कुल सरल और सटीक उत्तर बताया जा रहा है। नंबर 21 लोकतंत्र का ध्वंस करने के लिए हिटलर और नाती सहयोग ने क्या कदम उठाए। पहला नंबर अग्नि अध्यादेश, जो कि 1933 से नागरिक अधिकार निलंबित किए गए। दूसरा रहेगा विशेषाधिकार अधिनियम, यह जो है वो 1933 हिटलर को तानाशाही की शक्ति मिली। तीसरा विपक्ष का दमन, सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाया। नंबर 22 है महात्मा गांधी द्वारा एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी गई। चलिए ये जो है ना महात्मा गांधी द्वारा, इसका उत्तर रहेगा गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखकर, यहाँ पर है लिखकर युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़ने और अहिंसा के मार्ग को अपनाने की नसीहत दी।
उन्होंने उसके कार्यों को अमानवीय बताया। चलिए तो नंबर, एक मिनट, ठीक है, पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए उसके बाद। तो प्रिय स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल आपको सरल और सटीक उत्तर बताया हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।